कोई पूजा पाठ में ध्यान, तो पूजा पाठ करके चिड़चिड़ा मन हो जाता है क्या, रोने जैसा हो जाता है, शरीर झूमने लग जाता है, कपकपी चढ़ जाती है। अच्छा ठीक है। पहले कहीं दिखाया आपके बेटे को आपने? दिखाया बस चौंकी मतलब लगती है, थोड़े से छोटे थे बच्चे जब से वहाँ जा रहे थे। कहाँ पे जाए थे? वही हमारी वही है माता जी हैं कि कहाँ पे? वही मोहन गार्डन में ही है थोड़ा सा आगे। तो वहाँ तो हम वैसे ही शुरू से ही बचपन छोटे छोटे थे तब से मैं वैसे ही चले जाती थी। मोहन बेटी की पूछा दे रहे हो, परिवार की पूछा दे रहे हो, दिक्कत तो तेरे ऊपर आएगी ना, तेरे बच्चों पे ही आएगी वो। पता नहीं था ना सब। और दूसरी बात है कि तुम किसी का भला कर भी रहे हो तो तुम माई को भोग क्या दे रहे हो? लोग पता से थोड़ी लोग को काम कर देगी वो तो तुम अपनी मन से अपनी माँ को खिला रहे हो ना। जो संगत तुम्हारे पास आके काम करवा रही है, जो भी पूछा ले रही है, उसके बदले में तुम माँ को क्या दे रहे हो? बाहर किसी का नहीं, अपने घर में ही जब कढ़ाई करती हूँ देवी की तभी। अरे जब हाजिरी भरती है माँ के शरीर पे, जब बहन हो बेटी हो कोई पूछा तो लेते ना कि माँ मेरी ये दिक्कत है, माँ इसका मैं कैसे करूँ, उसका काम करवा देते हो ना तुम। फिर उसके बदले में तुम माँ को क्या देते हो जो तुम्हारे सीस पे आके खेल के लोगों के काम करती है? अब वो मुसीबत जो दूसरे तेरे घर में लेके आ रहे हैं वो तो तेरे घर में रुक गई, क्योंकि तू ना माँ के नींबू दे रही है, ना माँ को कोई लौंग ऐसी दे रही है, ना माँ के ऊपर से कोई चीज दे रही है, ना अपने घर में घुमा के कोई उतारा कर रही है। तो बहुत सारी चीज तो तेरे घर में बैठ गई कोने कोने में। और तुम वो चीजें और फिर तुम मन को मना भी कर रहे हो कि नहीं मैं ये काम नहीं करती हूँ। मेरी माई ने तो गद्दी पे देखते बता दी कि तू भुगत नहीं है, बुझा देती तू तो छुपा भी क्यों रहे हो फिर तुम बात, अगर तुम ये काम करते हो। अभी आपने मुझे ये चीजें नहीं बताई, समझे नहीं थे ना, पर आप समझ गए ना बात को। आप लोगों का भला कर रहे हो और लोगों का भला करने के बाद जिस भगवती आपके सीस पे पड़ती है उसका धन्यवाद आप किस चीज से देते हो? मैं मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज है, जब वो चीज आप अगर माँ का धन्यवाद नहीं देंगे ना किसी उसके धाम पे जाके, तो वो सारी चीज जो लोगों की आई है वो तुम्हारे घर में रुकेगी और तुम्हारे परिवार में तुम में ही दिक्कत डालेगी, बाहर को वालों को कुछ नहीं बोलेगी। और जिसके थ्रू से आई है तुम्हें क्या पता वो किसी भगत का भेजा हुआ हो, तुम्हारा परिवार तुमसे जान बच के तुम्हारे आगे जान बच के देखना चाहता हो कि भाई देखते कितनी मात्रा आती है इसके ऊपर, गलत विचार से आ रहे हो। तो मैं अभी तुम्हें क्या चीजें कह रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता कि कोई बाहर की औरत आके तुम पे गलत कर रही हो? आपको यही चीज, जब घर में मंदिर में माँ खेलती है तुम्हारे सिर पे तो माँ का हाथ है तुम्हें पूरी बात बताने का। आप एक बात बताओ, बुरा मत माना जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप लोगों अपने घर का ही नहीं भला कर सकते तो आप लोगों का क्या भला कर देंगे? बेटा तो आपको बीमार पड़ रहा है, आपने ऐसे रास्ते पे खड़े कर रखा है अपना परिवार, कल की जगह पे आज दम तोड़ देगा बच्चे अगर माँ ने हाथ हटा दिया तो आप लोग को। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? पूछा नहीं देनी, कुछ नहीं करना, कोई माँ का भोग पान पेड़े जो भी आप दे रहे हो ना घर से बंद करो फिलहाल। जो माँ की जोते जो जला रहे हो आप वो भी जोत ओनली बंद करो। ओनली धुबत्ती लगानी है आपको, जागरबत्ती। किसी का कुछ नहीं, जब तक मैं अगर इलाज करूंगा और तुम्हें अपना बेटा इससे ही आपके घर में चीजें आ रही है। बेटी पूछा लेनी आ रही है, ससुराल में क्या दिक्कत चल रही है, किसी का कराओ, सारा तो तेरी बेटी के थ्रू से तेरे घर में आ रहे हैं ना। और मंदिर में जो तुम बता रहे हो तेरे घर में रुक रहा है, ना कोई काट, ना कोई अगरबत्ती, ना दुबत्ती, ना कोई नींबू घुमाना, कुछ नहीं करना, तो वो सारी चीजें आपके घर में रुकेगी। और ये मेरा हक है आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का। आप मुझे बताओ जैसा बोलोगे मैं ऐसा करूँ कि बच्चा ठीक हो। तो मैं यही चीजें